काम कर रहे हैं, ड्रेस में है, आप देख सकते हैं लेबर लगातार काम कर रही है, हैवी मशीनरी काम कर रही है कि टाटा अभी आई है। टाटा के साथ साथ आपको कई और दर्जनों कंपनियां भविष्य में जो टाटा की सपोर्टिव कंपनियां वो यहाँ पे धुलेरा में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये टाटा के लिए सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जमीन अलॉट की गई है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि 2024 और 2025 धुलेरा का गोल्डन ईयर है। आज मैं लाइव आपको ग्राउंड पर खड़े होकर उस गोल्डन ईयर की सच्चाई दिखा रहा हूँ। एक बड़े लेवल पर ये काम चल रहा है, तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी का समय जो है आ चुका। चारों तरफ आप मेरे देखेंगे ये पूरा एयरपोर्ट का काम चालू है। लगभग मैं बता दूं तो मुझे जो ट्रक यहाँ पे दिख रहे हैं 100 से ज्यादा ट्रक यहाँ पे लाइव काम कर रहे हैं। ये गाड़ी आपको सामने दिख रही है, तो गाड़ी तभी जाएगी जब रोड बना होगा। ये देखिए, ये अहमदाबाद से धुलेरा का एक्सप्रेसवे में ग्राउंड रियलिटी लाइव आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये अहमदाबाद का रिंग रोड है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से अहमदाबाद से धुलेरा का एक्सप्रेसवे शुरू होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका धुलेरा के ग्राउंड रिपोर्ट के एक लेटेस्ट वीडियो में। आप लोगों को पता होगा कि टाटा ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दिया है। मोदी जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वर्चुअली किया था। हालांकि बातें आ रही थी कि मोदी जी फिजिकली जाएंगे, लेकिन वर्चुअली करने के बावजूद भी बहुत बड़ा हाइप जो है धुलेरा में देखने को मिला और मोदी जी ने जो है टाटा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी है। ये अहमदाबाद का रिंग रोड है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से अहमदाबाद से धुलेरा का एक्सप्रेसवे शुरू होता है। अब एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से एक्सप्रेसवे का काम जो है लगभग आप कहेंगे 90% कंप्लीट है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक तरीके के जो है रोड ये डाल दिए गए हैं। 4 लेन अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको। बीच में जो गैप है, ये गैप ऐसा बताया गया था रिपोर्ट के अनुसार कि ये गैप जो है ये मेट्रो के लिए भविष्य में जो मोनो रेल आएगा, भविष्य में यहाँ से मोनो रेल चलेगा, ये बीच में एक बड़ा गैप उसके लिए छोड़ा गया है। तो ये एक्सप्रेसवे सीधा अहमदाबाद से धुलेरा की तरफ जाएगा। जब हम भविष्य में कभी भी यहाँ से धुलेरा जाएंगे तो मात्र 45 से 1 घंटे के 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में जो है हम धुलेरा पहुँच जाएंगे। एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, एक्सप्रेसवे बन के तैयार है। ये गाड़ियाँ जो है टाटा की गाड़ी जा रही है और ये सीधा देखिए इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जा रही है। हो सकता है कि भाई ये रोड जो है कहीं पर काम चल रहा होगा, उसके लिए गाड़ी जा रही हो। तो एक्सप्रेसवे का मैं आपको और आगे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरा एक्सप्रेसवे अभी एक लेन जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, उस तरफ जो है वो भी ऑपरेशनल है। बीच में जो गैप है ये मैंने जैसे बताया आपको कि ये मोनो रेल के लिए शायद भविष्य में यूज होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ आप देखेंगे तो लगभग जो है काम हो चुका है। ये गाड़ी आपको सामने दिख रही है, तो गाड़ी तभी जाएगी जब रोड बना होगा। ये देखिए, ये अहमदाबाद से धुलेरा का एक्सप्रेसवे में ग्राउंड रियलिटी लाइव आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये काम है धुलेरा एक्सप्रेसवे का। जो लोग बोलते हैं कि धुलेरा एक्सप्रेसवे अभी बना नहीं है, धुलेरा एक्सप्रेसवे सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, अभी तो बहुत साल लगेंगे, तो आप देखिए गाड़ी सामने जा रही है और रोड, डामर रोड जो फाइनल लेयर है इस एक्सप्रेसवे की वो डाल दी गई है। फिनिशिंग काम जो है यहाँ पर होना है। तो मेरे हिसाब से धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे लगभग 80 से 90% बनके तैयार है और जल्द ही यह ऑपरेशनल हो जाएगा। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जो जगह है ये अहमदाबाद के पास की जगह है जहाँ से एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का काम आपको दिखाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के बीच में। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एयरपोर्ट का काम चालू है आगे, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है एक्सप्रेसवे। मैंने आपसे कई वीडियो में ये कहा था कि ये जो एक्सप्रेसवे है अहमदाबाद से धुलेरा के लिए ये एयरपोर्ट से होते हुए जाएगा, मतलब इसकी कनेक्टिविटी धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए धुलेरा स्मार्ट सिटी में आपको मिलेगी। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे का काम मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप काम देखेंगे तो ये पूरा जो एयरपोर्ट के पास का काम है लगभग 90% बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद क्या, मैं 100% बोल सकता हूँ कि जो काम हमें दिख रहा है ये वास्तविकता में 2024 के अगस्त तक हमें ये एक्सप्रेसवे बड़ी सौगात के रूप में धुलेरा में मिलेगा। आप देखेंगे तो पूरा पिलर वर्क हो चुका है, ये फ्लाईओवर टाइप यहाँ पे डाल दिया गया है। आगे अगर आपको दिख रहा हो वहां पर भी काम चल रहा है। पूरी कनेक्टिविटी इस तरीके से शायद आपको जो है एयरपोर्ट की तरफ ले जाती हुई मिलेगी। कुल मिलाकर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ धुलेरा एक्सप्रेसवे का भी काम बहुत तेजी से चालू है और यह एक्सप्रेसवे मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2024 में ही हमको ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा। 2024 में ही एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, तब हम जाकर धुलेरा में कुछ प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यकीन मानिए यह फैसला आपका गलत हो सकता है। क्योंकि एक बार एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट आसमान छुएंगे। अभी तो टाटा
आ चुकी है, रिन्यू पावर ऑपरेशनल होने वाली है, AGU 5 स्टार होटल जैसे ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बहुत सारी कंपनियां भविष्य में और भी आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो देरी मत कीजिए, क्योंकि ये वो काम है जो कागजों में नहीं जमीन पर दिख रहा है, और सरकार ये जो कर रही है आप समझिए कि मजाक के लिए नहीं कर रही है। एक ना एक दिन ये जल्द से जल्द हमें ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा, लेकिन तब तक शायद आपके निवेश में देर हो चुकी होगी, तब तक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि ये काम देखिए और अपना निवेश का सही फैसला सही डॉक्यूमेंट के साथ सही लोकेशन पर लीजिए। अगर इसके लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो नीचे आ रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी जानकारी ऑन द कॉल ऑन द व्हाट्सएप दे देंगे। चलिए अब आपको और आगे का काम मैं दिखाने जा रहा हूं। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के बिल्कुल बाजू में बनके तैयार हो रहा है, अब मैं आपको उसका लाइव काम दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए चारों तरफ आप मेरे देखेंगे ये पूरा एयरपोर्ट का काम चालू है। लगभग मैं बता दूं तो मुझे जो ट्रक यहाँ पे दिख रहे हैं 100 से ज़्यादा ट्रक यहाँ पे लाइव काम कर रहे हैं। मेरे पीछे जो है ट्रक आ रहे हैं, मटेरियल लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो काम आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में इस एयरपोर्ट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और यह एयरपोर्ट बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगा। जिस हिसाब से काम दिख रहा है, आप यकीन मानिए जब 15 दिन पहले मैं यहाँ आया था तो इसकी स्थिति कुछ और थी और अभी की स्थिति कुछ और है। अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं, यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं और बाकायदा ट्रक जो है आप देखिए लैंड फिलिंग के लिए यहाँ पे मिट्टी लेके आ रहे हैं। लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी जा रही है लैंड फिलिंग के लिए, पूरा काम जो है यहाँ पे लाइव चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, यहाँ पे पूरा लैंड फिलिंग का काम चल रहा है। ये शायद जो है वो रोड हो सकता है, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ क्योंकि रोड जैसे आकार का उसमें बना रहे हैं वो, तो वो रोड हो सकता है। वहाँ पर भी लाइव जो है ट्रक हैं, वहाँ पे भी मशीनरी है, लाइव वर्कर्स हैं और पूरा काम जो है इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़े लेवल पे चल रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो पहले गाड़ियां जो थी वो आगे तक जाती थी, लेकिन अब आप देखेंगे पहले यहाँ पे कोई काम नहीं था, ये पक्का रोड था, लेकिन ट्रक, भारी भड़कम ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए रोड की स्थिति ऐसी हो गई है, टेम्पररी रोड है। और अभी आगे जाना जो है बहुत ही कठिन हो गया है क्योंकि वहाँ पर लाइव काम चालू हो गया है। कुल मिलाकर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सरकार ने कहा है कि 2025-26 तक हम इसका पहला फेज ऑपरेशनल कर देंगे, तो वो चीज़ आपको आज ग्राउंड पर दिखती है। वास्तविकता में एक बड़े लेवल पर एक काम चल रहा है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधक होगा, एक बड़ा जरिया होगा, जहां से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम होंगे वो भी आसान हो जाएंगे, क्योंकि यह एक कमर्शियल प्लस कार्गो एयरपोर्ट है। इसके अलावा पैसेंजर्स को आने जाने में बहुत जो है सुगमता हो जाएगी क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी। आप देखिए हर दिशा में, दिखाओ जरा, यहाँ पर हर दिशा में जो है ट्रक हैं। इस तरीके से जो है काम चल रहा है, लगातार लाइव काम चालू है, एक बड़े लेवल पर ये काम चल रहा है। तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी का समय जो है आ चुका है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि 2024 और 2025 धुलेरा का गोल्डन ईयर है। आज मैं लाइव आपको ग्राउंड पर खड़े होकर उस गोल्डन ईयर की सच्चाई दिखा रहा हूं कि क्यों मैं बोलता हूं कि 2024 और 2025 गोल्डन ईयर साबित होंगे, क्योंकि ये जो काम है इसके पहले 2024 के पहले इतने बड़े लेवल पर एक काम नहीं हुआ था। वास्तविकता में मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी पूरा का पूरा ध्यान अभी अपना जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ धुलेरा पर कर रहे हैं, क्योंकि धुलेरा को जितनी स्पीड से काम मिल रहा है वास्तविकता में आने वाले समय में ये काम जैसे जैसे ऊपर उठेगा धुलेरा की ग्रोथ जो है उतने बड़े लेवल पर ऊपर उठेगी। तो अगर धुलेरा के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो, कुछ भी आपके मन में है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो स्क्रीन पर हमारा जो नीचे नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल कीजिए, हम आपको सारी जानकारी ऑन द कॉल ऑन द व्हाट्सएप दे देंगे। चलिए अब मैं आपको धुलेरा के दूसरे एरिया की ओर लेके चलता हूं। जो भी लोग धुलेरा आते हैं वो रिवर फ्रंट ना घूमे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो एरिया है जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप देखेंगे तो मैं एक शेड के नीचे खड़ा हूं, कड़कती धूप है, लेकिन इस शेड के नीचे जब आएंगे तो आप बगल में जब आप ये रिवर फ्रंट देखेंगे तो जो आनंद आपको मिलेगा वो वास्तविकता में उसका कोई जवाब नहीं है। ये रिवर फ्रंट बहुत पहले ही बना के तैयार कर दिया था ताकि लोग आएँ और लोगों को धुलेरा की सुंदरता पता लगे कि धुलेरा किस तरीके से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड मिलेंगे, इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था यहाँ मिलेगी। आप यहाँ पे आराम से आके जो है इसका आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। आप देखिए लोग यहाँ पर साइड विजिट के लिए आए हुए हैं, जो भीड़ आपको दिख रही होगी आसपास जो लोग दिख रहे हैं सारे के सारे लोग जो है साइड विजिट के लिए आए हुए हैं। अगर मैं आपको रोड दिखा दूँ तो ये रोड है और इस रोड के नीचे सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी व्यवस्था जो है वो अंडरग्राउंड है। यहाँ पर कुछ भी आपको ग्राउंड के ऊपर नहीं मिलेगा। आप देखिए बिजली के खंभे हैं, यहाँ पर कोई वायर नहीं है, बिजली के खंभे जो हैं वायरलेस हैं और लाइटिंग की व्यवस्था है, सेंसर्स की व्यवस्था, सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि भविष्य में इस रिवर फ्रंट के आसपास जो है कमर्शियल स्ट्रीट को डेवलप किया जाएगा ताकि लोग आएँ, अपना एंजॉयमेंट करें, अपना खाएं पिएं और इस पूरे एरिया को देखें। तो अगर आप भी धुलेरा आ रहे हैं, आप धुलेरा विजिट कर रहे हैं तो इस एरिया को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको बोला है कि इस धुलेरा के इस एरिया को देखने के बाद आपको यहाँ की सुंदरता पता लगेगी। आपको बता दूं कि ये TP2 ईस्ट का ही एरिया है, एक्टिवेशन जोन इसको बोला जाता है। बाजू में जो है रिन्यू पावर और टाटा
दोनों का काम आसपास आमने सामने चल रहा है। टाटा ने लगभग जो है 188 एकड़ ज़मीन सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए ले ली है। टाटा के 3 इन्वेस्टमेंट है, एक तो लिथियम बैटरी का जिसके लिए 126 एकड़ ज़मीन ली है, एक आपका जो है सोलर पार्क में टाटा ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर पार्क जो है टाटा का वो ऑपरेशनल भी हो चुका है। सामने अगर आप मेरे देखेंगे तो यूटिलिटी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। इसमें ये वाटर रिजर्वर है और वाटर रिजर्वर के नीचे गवर्नमेंट का ऑफिस रहेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने भारत में कहीं नहीं देखा होगा। देखिए, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो स्मार्ट वे में इस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि लोगों को एक नया नज़रिया देखने को मिले, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर इस बिल्डिंग की हम बात करें, जो आप सामने वाटर रिजर्वर की बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्डिंग के ऊपर का जो एरिया है गोल सा जो है गोलाकार आकृति का जो है उसमें पानी रहेगा और नीचे गवर्नमेंट का ऑफिस रहेगा। अमूमन जो पानी की टंकियां होती हैं वो सिर्फ टंकी बना के हम लोग छोड़ देते हैं। आपके आसपास भी कोई टंकी होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्मार्ट वे में इसको यूज किया जा रहा है। ठंडक इतनी रहेगी कि एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो एरिया भी जो है गवर्नमेंट के ऑफिस के रूप में यूज होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बस स्टॉप है सामने ही। अभी जो कॉन्सेप्ट है पूरा विदेशी कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार ये आप लोगों को कई वीडियो से बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर पहले जो है डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप किया जा रहा है, फिर लोगों को बसाया जा रहा है। पहले होता क्या था कि भाई पहले लोग बस जाते थे, फिर रोड बनते थे तो तोड़फोड़ होती थी, फिर पाइपलाइन डलती थी तो हाईवे टूटता था। अब पाइपलाइन डल गई तो अब पाइपलाइन के बगल में उन्होंने कहा कि भाई गैस की लाइन डलनी है तो फिर तोड़फोड़ हो रही है, नाने वालने तो फिर तोड़फोड़ हो रही है। ये चीज़ें आपको धुलेरा में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि धुलेरा जो है स्मार्ट वे में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहा है। यहाँ पर पहले सारी स्टेबिलिटी की जा रही है, सारी चीज़ों को स्टेब्लिश किया जा रहा है, उसके बाद जो है लोगों को बसाया जाएगा। तो ये एक अनोखी चीज़ आपको धुलेरा में देखने को मिलेगी। चलिए अब मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पर टाटा जो है अपना काम शुरू करेगी। गवर्नमेंट से अल्टीमेट मिल चुका है टाटा को कि 100 दिन के अंदर आपको काम शुरू करना है, मतलब विद इन 3 मंथ टाटा का काम शुरू होगा। और ये काम जब शुरू होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि धुलेरा में कितना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो टाटा का काम देखिए और बाजू में ही रिन्यू पावर होगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है TP2 के एक्टिवेशन जोन, ईस्ट पार्ट का एक्टिवेशन जोन। और मेरे पीछे जो सेटअप आप देख रहे हैं ये टाटा का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो कल हुआ था, ये उसका सेटअप है। ये ज़मीन टाटा को अलॉट की गई है। सेमीकंडक्टर का प्लांट टाटा धुलेरा में लगा रहा है। आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि टाटा ने लमसम 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है धुलेरा के अंदर किया है। और धुलेरा के अंदर उसने टाटा सेमीकंडक्टर के लिए 188 एकड़ ज़मीन ली है। उसके ऑपोजिट में रिन्यू पावर है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये टाटा के लिए सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए ज़मीन अलॉट की गई है। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा ने धुलेरा में किया। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आज तक का, भविष्य का, धुलेरा का और इंडिया का सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। माइक्रोन ने सानंद में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन टाटा ने धुलेरा में 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके यह दिखा दिया कि धुलेरा में दम है, धुलेरा में शक्ति है। और माइक्रोन से बड़ा, लगभग 4 गुना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है। तो अमूमन आप देखिए कि जब कोई भी बड़ी कंपनी आती है, जैसे टाटा एक अपने फील्ड का बड़ा नाम है, टाटा अब सेमीकंडक्टर में इन्वॉल्व हो रही है तो सेमीकंडक्टर की फील्ड को भी बड़ा करके दिखाएगी भारत के अंदर। और जब भी कोई बड़ी कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो आसपास आकर अपना जो है सेटअप बना ही लेती हैं, क्योंकि उनको जो है इनको माल और सप्लाई करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ईजी हो जाता है। कनेक्टिविटी धुलेरा की काफ़ी अच्छी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि टाटा अभी आई है, टाटा के साथ साथ आपको कई और दर्जनों कंपनियां भविष्य में जो टाटा की सपोर्टिव कंपनियां वो यहाँ पर धुलेरा में आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर धुलेरा अब ग्रो हो रहा है। धुलेरा में चाहे एक्सप्रेसवे का काम हो, धुलेरा में चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम हो, चाहे टाटा का काम हो, टाटा को 100 दिन का अल्टीमेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। 100 दिन के अंदर अंदर ग्राउंड पर टाटा का काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2026 के पहले पहले टाटा की पहली चिप जो है, पहली चिप धुलेरा से निकलेगी। मतलब स्पीड में काम होना है टाटा का। और जब इतनी स्पीड में काम होगा तो आप समझिए कि स्थिति क्या होगी, कितनी डिमांड बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी के अलावा कई और कंपनी टाटा के साथ साथ यहाँ पर आएंगी। अगर आपको सानंद याद हो, सानंद में जब टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया था तो सानंद, टाटा के इन्वेस्टमेंट से पहले सानंद कुछ भी नहीं था, जो कि अहमदाबाद के पास का एक जगह है। लेकिन आज आप अगर सानंद में जाएंगे तो आपको सानंद में जमीन के रेट इतने मिलेंगे जितनी आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सोचिए कि जहां पर टाटा ने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया वो स्थिति हो गई, तो यहाँ पर तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर जमीन के रेट की क्या स्थिति होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात साफ कर दूं कि टाटा का काम शुरू होने के बाद
इसके जो रेट होंगे वो हम और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और जब टाटा ऑपरेशनल होगी, क्योंकि टाटा ने हमेशा जो भी कमिटमेंट किया है वो समय से पहले कंप्लीट किया है, तब यह ऑपरेशनल होगी, तब के रेट क्या होंगे शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। कुल मिलाकर टाटा का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट धुलेरा के अंदर हुआ है और इसका असर बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो धुलेरा को इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, आपको लग रहा है कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरी बात सुन लीजिए, इससे अच्छा समय आपको दोबारा लौट के नहीं मिलेगा। लाइव काम चालू है, ये सारे जो वर्कर आप देख रहे हैं ये सारे काम कर रहे हैं, ड्रेस में है, आप देख सकते हैं लेबर लगातार काम कर रही है, हैवी मशीनरी काम कर रही है। बहुत सारे ट्रक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास, आपको एक्सप्रेसवे के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और धुलेरा तेजी से ग्रो हो रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। और भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है तो नीचे जो नंबर आ रहा है आप मुझसे बात कर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के एक दिन बाद की जो तस्वीर मैं आपको ग्राउंड से दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीर जो दिखा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ग्राउंड रियलिटी ना देखी, इसलिए मैं ग्राउंड पर आकर ये चीजें आपको दिखा रहा हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।